एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनुष्क अरोरा एजुकेशन। मैं हूं अनिका अरोरा और आज मैं आपके साथ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड पोएम डिस्कस करूंगी। मैं अपने प्रीवियस वीडियो में इसकी फर्स्ट पोएम डिस्कस कर चुकी हूँ। ये जो सेकंड पोएम है इसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। इसके पोएट है स्टीफन स्पेंडर। ये जो पूरी पोएम है ये सोशल इनइक्वालिटी, सोशल इनजस्टिस के अराउंड रिवॉल्व करती है। ये पोएम हमको बताती है कि कैसे स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों की लाइफ कितनी ज्यादा इफेक्टेड रहती है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें भी नहीं रहती हैं जैसे फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। हम सब जानते हैं लाइफ को जस्ट एक बेसिक लेवल पे अगर हमको रन करना है तो उसके लिए भी हमको ये तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, ये बहुत अच्छे इंग्लिश राइटर है, ये एक एसेइस्ट है, ये एक सोशलिस्ट है। ये सोशलिस्ट इसलिए है क्योंकि इन्होंने सोसाइटी से इनजस्टिस और इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं अपनी राइटिंग के द्वारा। और इन्होंने खुद को पैसिफिस्ट इसलिए बोला है बिकॉज ये कौन से पाथ फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं नॉन वायलेंस का पाथ। नॉन वायलेंस का मतलब हम सबको पता होता है अहिंसा। चलिए अब हम पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। इस पोएम में जो पोएट है उन्होंने जो चिल्ड्रन है स्लम एरिया में रहने वाले उनको रूटलेस वीड्स के साथ कंपेयर किया गया है। रूट्स का मतलब समझते हैं आप? जड़ें। जिन बच्चों की फैमिली बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है, जो वेल टू डू फैमिली से आते हैं, उनकी रूट स्ट्रांग रहती है, उनको घर से सब कुछ मिलता है, उनको अपने पेरेंट्स का बिजनेस मिलता है, उनको अपने पेरेंट्स का नाम हर जगह मिलता है, उनका सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी में उनकी एक अलग पहचान होती है, वो अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। बट जो बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं उनकी कोई सोसाइटी में कोई जगह नहीं रहती। इवन नॉर्मल पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि तुम उस बच्चे से दूर रहना जो स्लम एरिया में है या फिर जो गरीब है। ऐसी मानसिकता है ना सिर्फ भारतीयों की, बहुत सी कंट्रीज में लोग हैं जो ये सिखाते हैं अपने बच्चों को कि आप बराबरी में दोस्ती किया करिए। मतलब जिन बच्चों का सोशल स्टेटस आपसे मैच करे सिर्फ आप उन्हीं के साथ दोस्ती करें। तो ये जो पोएम है ये पूरी रिवॉल्व करेगी स्लम एरियाज में रहने वाले बच्चों के ऊपर। इस पोएम में पोएट ने बताया है कि एक जो एलिमेंट्री स्कूल है स्लम एरिया में उसकी क्लासरूम किस तरीके की रहती है। हम सब जानते हैं एलिमेंट्री स्कूल्स वो होते हैं जहाँ पे फंडामेंटल सिखाए जाते हैं बच्चों को, मतलब बेसिक एजुकेशन दी जाती है। तो पोएट ने जब ये जगह देखी तो उन्होंने ये महसूस करा कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। उनको ना तो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है, उनके ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस है, उनके ऊपर लाइफ का ढेर सारा बोझ है। इस पोएम में अलग अलग बच्चों के द्वारा पोएट ने समझाया है। इस पोएम में एक गर्ल है जो बहुत ज्यादा टॉल हाइटेड है, वो हमेशा क्लास में अपना सर झुकाकर बैठती है। पोएट ने ये उसको देख के एनालाइज करा है कि ये बच्ची जो है वो बहुत ज्यादा बीमार है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। स्ट्रेस मतलब किसी भी प्रकार का तनाव हो सकता है। और स्लम एरिया में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही यही सब देखते हैं। उनके पेरेंट्स एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, उनके जो फादर होते हैं वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस अपने घर में होती हुई, उनके पेरेंट्स एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और उनके पेरेंट्स कभी भी एजुकेशन के लिए सपोर्ट नहीं करते क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी नहीं पता इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। वैसे जैसे हम जानते हैं कि हर कॉइन के टू फेजेस होते हैं, दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारी सोसाइटी में भी ये है। हर जगह आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है सबके घरों में या पेरेंट्स बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट स्लम एरियाज में या बैकवर्ड पीपल कह लीजिए आप, या ऐसे लोग जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ऐसे बच्चे मतलब ऐसी फैमिली में पैदा होने वाले बच्चों को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता रही थी उस गर्ल के बारे में जो इस क्लासरूम में पढ़ती है और वो बहुत ज्यादा टॉल है। और पोएट उसको देख के जब उसको देखते हैं, जब वो पूरे टाइम क्लास में अपना सिर झुका के बैठती है, तो वो ये महसूस करते हैं कि ये बच्ची या तो बीमार है या तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है, तनाव है। दूसरे बच्चे को वो देखते हैं क्लास में, तो वो कैसा रहता है,
उसको एक बीमारी रहती है जो उसने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट की रहती है, और वो रहती है रिकेट्स की बीमारी। ये होती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। इसमें क्या होता है, बोन्स डिफॉर्म हो जाती हैं। और एक स्टूडेंट को वो देखते हैं जिसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, वो क्लास के बाहर स्क्विरल्स को देखता रहता है। और एक स्टूडेंट रहता है क्लास में जो बाहर देखता है और आसमान की साइड देखकर सोचता है कि मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, मुझे लाइफ में कुछ करना है। बट इनका जो क्लासरूम है वो एकदम आउटडेटेड है, वहां पे कोई भी न्यू मेथोडोलॉजी से पढ़ाई नहीं कराई जाती। इवन वहां का जो पेंट है क्लासरूम का वो भी बहुत ज्यादा पुराना है, मींस वो क्लासरूम कई सालों से पेंट तक नहीं हुआ है। और वहां पर शेक्सपियर जी की फोटो लगी हुई है, बट स्टूडेंट्स ना शेक्सपियर जी को जानते हैं, ना उनको कुछ बताया गया है कि शेक्सपियर जी का क्या इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश में उन्होंने क्या क्या प्ले लिखे हैं, या वो इंग्लिश में क्या पोजीशन होल्ड करते हैं। इसके अलावा वहां पर एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है। वर्ल्ड मैप हम सब जानते हैं पूरे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को डिपिक्ट करता है। वो बच्चे कभी स्लम एरिया से बाहर नहीं निकले, तो वो वर्ल्ड मैप भी उनके लिए तब तक इम्पोर्टेंट नहीं है, तब तक यूजफुल नहीं है, जब तक उनको रिसोर्सेस नहीं मिलेंगे, जब तक उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, जब तक उनको सही मार्गदर्शन नहीं दिखाया जाएगा ताकि वो वहां से निकल सके। उनका जो फ्यूचर है वो एकदम ब्लर्ड है। ब्लर्ड फ्यूचर का मतलब आप समझते हैं, मतलब उनका फ्यूचर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी ब्राइट नहीं है, उसमें अंधकार ही अंधकार भरा हुआ है। पोएट इन सब चीजों से जो वहां के गवर्नर्स हैं, वहां के जो हायर ऑफिशियल्स हैं, हायर अथॉरिटीज हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उनने जिस तरीके से इस क्लासरूम को पोर्ट्रे करा है थ्रू हिज वर्ड्स इन दिस पोयम, ये जो पोयम है इसकी राइमिंग स्कीम एकदम फ्री वर्स है, और वो हायर ऑफिशियल्स को बताना चाहते हैं कि उनकी मतलब वो उनके नोटिस में ये लाना चाहते हैं कि यहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तभी वो बच्चे कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम सब जानते हैं एजुकेशन सबके लिए है। एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, ये आपने पहले भी सुना होगा, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। एजुकेशन आपकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करती है। इसलिए जो पोएट है स्टीफन स्पेंडर, वो अपनी पूरी पोयम में स्लम एरिया में जो स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, उसके क्लासरूम को बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि अगर हायर अथॉरिटीज और गवर्नर्स और गवर्नमेंट कुछ इन बच्चों के लिए करेंगे तो जरूर इन बच्चों का भविष्य भी अच्छा हो सकता है। आई होप आपको ये पोयम समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम।